ओम शांति। आज की जो अव्यक्त मुरली है वो 18/9/2022 की है और रिवाइज्ड कोर्स की ये मुरली है। रिवाइज्ड कोर्स की मुरली डेटेड 15 अप्रैल 1992 की है। तो ये अव्यक्त मुरली हम लेते हैं तो इसका टॉपिक है ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। तो निश्चय और विजय दो निशानियां हैं ब्राह्मणों की। तो इसमें परमपिता परमेश्वर भगवान शिव, उन्होंने हम ब्राह्मणों की दो निशानियां आज देखी हैं। और दो निशानियां जो हैं निश्चय और विजय, इसमें कहा कि ब्राह्मणों की जो निशानी है निश्चय बुद्धि है, और निश्चय बुद्धि अगर ब्राह्मण होता है तो वो विजयी बनता है। अगर फेथ है तो विक्ट्री है, अगर फेथ नहीं है ब्राह्मण को तो विक्ट्री नहीं है। डायरेक्ट इक्वेशन बाबा ने बना दी, ब्राह्मण टू फेथ एंड फेथ टू विक्ट्री। सो फेथ टू विक्ट्री, जितनी जितनी निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा होगी उतनी ही विजय प्राप्त होगी। सो विक्ट्री डिपेंड्स अपॉन द फेथ ऑफ द ब्राह्मण सोल। और निश्चय कहां कहां रखना है और ये निश्चय के फाउंडेशन जो हैं वो कैसे पक्के होते हैं, वो हम इस मुरली में बाबा से देखते हैं। अगर निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो विजय भी पक्की है। Certainty of the victory is ensured. Certainty of the victory is ensured with the faith. Greater the faith, greater the victory. Lesser the faith, lesser the victory. So, victory is directly proportional to the faith of the Brahman soul. तो आप देखते हैं कि बाबा कैसे हमको समझाते हैं कि निश्चय बुद्धि बच्चे कौन से होते हैं। निश्चय बुद्धि बच्चे कौन से होते हैं, उसके साथ हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ऑल द ब्राह्मण सोल्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजिली। तो बाबा क्या बोलते हैं, अव्यक्त बाप दादा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बोले। क्या बोले? आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियां देख रहे हैं। परमपिता परमेश्वर भगवान शिव ब्रह्मा तन में भृगुटी में एंटर करके दोनों का कंबाइंड रूप जो बन जाता है वो बाप दादा कहलाता है। तो ब्रह्मा बाबा प्लस भगवान शिव इज इक्विवेलेंट टू बाप दादा। तो दोनों जब मिल जाते हैं तो वो कहते बाप दादा। चारों ओर के जो ब्राह्मण बच्चे श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो उनकी बाबा दो विशेष निशानियां देखते हैं, स्पेशली दो निशानियां देखते हैं। और वो कौन सी दो निशानियां हैं? ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो बाबा यहां कहना चाहते जो ब्राह्मण होगा वो डेफिनेटली निश्चय बुद्धि होगा, और जो निश्चय बुद्धि होगा डेफिनेटली विजयी होगा। और विजयी किसमें होगा? जो विजयी, जो ब्राह्मण निश्चय बुद्धि होगा वो डेफिनेटली विजयी होगा। विजयी किस बात में होगा? जब वो विजय प्राप्त कर लेता है तो विजय माला का मनका बन जाता है। विजय माला का मनका अर्थात पूज्य आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी। सो ब्राह्मण सोल का जो, ब्राह्मण आत्माओं का जो एम एंड ऑब्जेक्ट है विजय माला का दाना बनना, पूज्य आत्मा बनना और विश्व राज्याधिकारी और राज्याधिकारी बनना, दैट डिपेंड्स अपॉन द फेथ ऑफ द ब्राह्मण सोल्स। जितना फेथ होगा उतनी ही विजयी होगी, उतनी ही पूज्य आत्मा बनेगी। तो दो निशानियां परमपिता परमात्मा ने बाप दादा के रूप में अपने ब्राह्मण बच्चों में देखी, निश्चय बुद्धि और विजय। ब्राह्मण बच्चा निश्चय बुद्धि विजयी। तो जो विजय है दैट इज द रिजल्ट ऑफ निश्चय बुद्धि। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहां तक बने हैं और विजयी कहां तक बने हैं, ये चेकिंग है। बाबा हमको बताना चाहते हैं कि तो ब्राह्मण, अगर तू मेरा ब्राह्मण बच्चा है तो कहां तक
निश्चय बुद्धि है, कहां तक तुमको फेथ है, फेथ किस बात में, वो आगे देखते हैं। तो कहां तक निश्चय बुद्धि तुम बने हो और कहां तक तुम्हारी विजय प्राप्त हुई है। जो एम ऑब्जेक्ट है तुम्हारा पूज्य आत्मा बनने का, राज्याधिकारी बनने का, विजय माला के मणके बनने का, उसमें कहां तक विजय प्राप्त की है, ये बाबा चेक कराना चाहते हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा ये चेक करे कि मैं कहां तक निश्चय बुद्धि हूं और कहां तक मेरी विजय हुई है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय का प्रमाण है विजय। ब्राह्मण जीवन का देखो बाबा ने फाउंडेशन बता दिया, आधार जो है वो है ही निश्चय, और निश्चय का रिजल्ट क्या होता है, विजय। ब्राह्मण का फाउंडेशन जो है फेथ है, और फेथ का जो रिजल्ट होगा वो विक्ट्री होगा, विजय होगा, जीत होगा। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है। अब बाबा पूछना चाहते हैं जितना निश्चय है, अगर निश्चय 50% है तो क्या विजय भी 50% है। तो निश्चय और विजय दोनों का परसेंटेज एक है या अंतर है, उनमें डिफरेंस है कि दोनों सेम है। अगर निश्चय 100% है तो क्या विजय 100% है। अगर निश्चय 100% है, विजय 75% है, तो अंतर पड़ जाता है। तो रिजल्ट क्या देखी होगी। तो परमात्मा भगवान शिव ने हमारी रिजल्ट क्या देखी होगी, कितने परसेंट इनका निश्चय है और कितने परसेंट इनकी विजय है, क्या दोनों यूनिफॉर्म है, दोनों सेम है, और इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू। रिजल्ट क्या देखी होगी, निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं। परमात्मा की ये रीडिंग है अपने ब्राह्मण बच्चों के लिए कि निश्चय की परसेंटेज जो है मेरे ब्राह्मण बच्चों में ज्यादा है। निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं। परमात्मा शिव जो एंटिसिपेट करते हैं वो यही कहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो निश्चय की परसेंटेज ज्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। विक्ट्री की जो परसेंटेज है दैट इज लेसर देन द परसेंटेज ऑफ द फेथ। ये रिजल्ट परमात्मा शिव ने हम बच्चों की देखी। निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। जब किसी से पूछते हैं कि निश्चय कितना है तो सभी कहते हैं 100%। जब परमात्मा शिव कहते हैं, किसी से भी हम पूछते हैं, आपस में भी बातें करते हैं कि निश्चय कितना है, फेथ कितना है, तो सभी कहते हैं 100% है। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है, फिर बाद में यह क्वेश्चन कर दिया जाता है कि निश्चय की जो निशानी है विजय, उसमें कितनी परसेंटेज है, उसमें क्या 100% है। उस केस में क्या कहेंगे। आपका स्लोगन तो है निश्चय बुद्धि विजंती, निश्चय बुद्धि विजंती, जो निश्चय बुद्धि होगा वो विजयी होगा ही होगा, आपका स्लोगन है। फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों आ जाता है। निश्चय 100% होता है तो विजय लेस देन 100% होती है। तो बाबा ये कहते हैं ये डिफरेंस क्यों आ जाता है, निश्चय और विजय में किए क्यों डिफरेंस आ जाता है। आगे एक्सप्लेन करेंगे बाबा। निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, बाबा क्वेश्चन करते हैं। निश्चय और विजय दोनों निशानियां ब्राह्मण बच्चों की समान होनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए, लेकिन अंतर क्यों है। बाबा पूछते हैं ये अंतर क्यों पड़ जाता है निश्चय और विजय में, जबकि विजय जो रिजल्ट है वो निश्चय का ही है। इसका कारण क्या है। कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है, जैसे ही हम किसी कंस्ट्रक्शन के टाइम पर मकान का फाउंडेशन डालते हैं तो हर तरफ से, चारों तरफ से उसको देखते हैं, कहीं से इसका फाउंडेशन वीक नहीं होना चाहिए। तो बाबा ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है, जैसे हमने कोई अपना घर कंस्ट्रक्ट करना हो, बनाना हो, तो जब उसकी नींव डालते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि उसकी नींव जो होनी चाहिए वो शक्तिशाली और स्ट्रांग होनी चाहिए, इतना हम अटेंशन रखते हैं। और यहां पर फाउंडेशन क्या है, निश्चय। अब हमने देखना है कि निश्चय की फाउंडेशन क्या है, स्ट्रांग है कि नहीं है, पक्की है कि नहीं, शक्तिशाली है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं। अगर चारों में से एक कोना भी कमजोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा। अगर एक ही कोना जो चारों में से
कमजोर रह जाता है तो क्या फाउंडेशन पक्की होगी? क्या उसमें हलचल नहीं होगी? ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन, इसी प्रकार निश्चय जो है फाउंडेशन है ब्राह्मण बच्चों का विजयी बनने के लिए, एम ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। जो निश्चय का फाउंडेशन है चारों ओर से हमने देखना है। 4 बातों में बाबा ने निश्चय को 4 बातों में डिपेंड करवा दिया। तो चारों बातों में अगर संपूर्ण निश्चय होगा तो उसका रिजल्ट होगा कि मुझे 100% निश्चय है। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों पर संपूर्ण निश्चय चाहिए। निश्चय का फाउंडेशन 4 बातों पर डिपेंड करता है, चारों बातों में 100% चाहिए। अगर एक में भी 99% हो जाता है, 90% हो जाता है, 90-80% हो जाता है तो निश्चय हिलता रहेगा। अगर निश्चय हिलता रहेगा तो निश्चय कमजोर होने के कारण जिस ब्राह्मण आत्मा का निश्चय हिलेगा वो कमजोर आत्मा बन जाएगी। जब वो कमजोर आत्मा बन जाएगी तो वो विजयी बन नहीं सकती। इसलिए निश्चय का फाउंडेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू बी ए विक्टोरियस सोल। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। ये 4 बातें पहले भी सुनाई हैं। अब 4 बातें कौन सी हैं? अगर 4 बातों में संपूर्ण निश्चय है तो निश्चय का फाउंडेशन जो है वो मजबूत है। तो निश्चय का फाउंडेशन हमें इस मुरली में मजबूत करना पड़ेगा और चेक साथ साथ करते जाना है कि क्या मेरी ये 4 बातों में संपूर्ण निश्चय है। अगर संपूर्ण निश्चय होगा तो क्या है? संपूर्ण विजय भी मिलेगी ही मिलेगी, ये सर्टन है। एक तो सबसे पहली बात, एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। एक संपूर्ण निश्चय ये चाहिए कि बाप जो है जैसा है, जैसे परमात्मा ने आकर हमें अपना परिचय दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसी प्रकार जो है जैसा है, जो इंट्रोडक्शन दिया उसी प्रकार, और जो श्रीमत परमात्मा हमें मुरली में प्रतिदिन देते हैं उसी विधि पूर्वक उस श्रीमत को जानना, मानना और श्रीमत पर चलना। यह है संपूर्ण बाप पर निश्चय। परमात्मा पर निश्चय डिपेंड करता है, वो जो है जैसा है उसको वैसे ही जानना, मानना और उसके अनुसार चलना। जो बाबा शिक्षा देते हैं डेली हमको, जो श्रीमत देते हैं उसको जानना, मानना, विधि पूर्वक उस पर चलना, तो इसको कहते हैं बाप पर पूर्ण निश्चय। बाप जो है जैसा है, जैसी श्रीमत देते हैं उसे विधि पूर्वक यथार्थ एक्यूरेटली जानना, मानना और चलना, उनकी श्रीमत पर चलना। भगवान जो है जैसा है, जैसे भगवान ने आकर हमको अपना परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया, और जो श्रीमत हमें डेली देते हैं उस विधि पूर्वक अगर हम उन पर चलते रहते हैं तो इसका मतलब ये होता मेरा संपूर्ण निश्चय है। परमात्मा में संपूर्ण निश्चय है, बाप पर संपूर्ण निश्चय है। तो अब हर एक बच्चा ये चेक कर ले कि क्या बाप पर संपूर्ण निश्चय है, पहली बात। तो दूसरी बात आती है अपने श्रेष्ठ सम्मान संपन्न, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। दूसरी बात अपने श्रेष्ठ सम्मान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। दूसरा ये जो परमात्मा ने हमें आकर बताया, बच्चे तू आत्मा है, तू वो आत्मा है जैसे मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, तो तू मेरा बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान है जो कि देवकुल की महान आत्मा बनने वाली है। तो इस पर मुझे विश्वास करना चाहिए ब्राह्मण आत्मा को, और उसको जानकर, मानकर और चलना चाहिए कि मैं सतयुग की, देवकुल की महान आत्मा हूं, मैं सतयुग का प्रिंसेस बनने वाला हूं। परमात्मा शिव ने मुझे बता दिया। तो बाप पर निश्चय, अपने आप पर निश्चय। जो सम्मान परमात्मा ने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देकर बताया कि तू एक सतयुग की महान, देवकुल की महान आत्मा है, तो उस महानता के अनुसार मुझे चलना है, उसको
जानना है, मानना है, चलना। अब ये चेक, दूसरी बात की चेकिंग हो गई। बाप पर निश्चय और अपने श्रेष्ठ सम्मान पर निश्चय। बाप आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, परम पिता द्वारा बनाई गई एक महान आत्मा, जो कि कल को देवकुल की महान आत्मा बनने वाली है। तो तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ एक्यूरेटली जानना या विधि से जो है जैसा है मानना और चलना। जो ब्राह्मण परिवार है उसमें हर आत्मा को ये मानना कि वो भी एक आत्मा है, उसका ओरिजिनल स्वरूप जानना, उसकी ओरिजिनलिटी के अनुसार उसको जानना, मानना और चलना। परमात्मा को ओरिजिनलिटी के अनुसार जानना, जो परमात्मा ने अपना ओरिजिनल स्वरूप बताया। दूसरा, अपने आप को ओरिजिनलिटी के अनुसार जानना। तीसरा, ब्राह्मण आत्माओं को उनकी ओरिजिनलिटी के अनुसार जानना, मानना और चलना। अब तीसरी बात में अब चेक करना है, क्या श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को मैं उनकी ओरिजिनलिटी के अनुसार जानता, मानता और चलता हूं? क्या बाप पर संपूर्ण निश्चय है, अपने आप पर संपूर्ण निश्चय है, बाप की ओरिजिनलिटी पर संपूर्ण निश्चय है? दूसरी बात, अपने आप की ओरिजिनलिटी पर, मूल स्वरूप पर मुझे संपूर्ण निश्चय है और ब्राह्मण परिवार की ओरिजिनलिटी पर मुझे संपूर्ण निश्चय है। ये चेकिंग हो रही है। 4 बातें हैं जिन पर हमारा निश्चय का फाउंडेशन आधारित है। चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। ये जो श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग है, इसके महत्व को जानना, मानना, इसका महत्व ये हो गया कि परम पिता परमात्मा हमारे परम शिक्षक के रूप में इस पुरुषोत्तम संगम युग में हमें पुरुषोत्तम बनाने स्पेशली आते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग स्पेशली डिजाइंड है एट द एंड ऑफ द साइकिल। तो जिसमें परम पिता परमात्मा स्पेशली आते हैं, हम शुद्र आत्माओं को पुरुषोत्तम बनाकर पुरुषोत्तम युग में ले जाने के लिए। तो इसको क्या मैं आत्मा जानती हूं, मानती हूं और चलती हूं? हर ब्राह्मण आत्मा इसको चेक करे, इसके महत्व को जानते हैं। सो पुरुषोत्तम संगम युग के महत्व को मैं आत्मा जानती, मानती और चलती हूं कि परमात्मा शिव मुझे पढ़ाते हैं, मैं उनका स्टूडेंट हूं, मैं उनकी स्टूडेंट हूं। अगर ये निश्चय है तो चौथी बात संपूर्ण निश्चय है। इन 4 बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है, चारों में क्या है, कंप्लीट परसेंटेज है, चारों बातों में सेम परसेंटेज है, तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। बाप पर निश्चय, दूसरा अपने आप पर निश्चय, बाप की ओरिजिनलिटी पर निश्चय, अपनी ओरिजिनलिटी पर निश्चय, ब्राह्मण परिवार की ओरिजिनलिटी पर निश्चय और श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग की इंपॉर्टेंस पर निश्चय। अगर चारों बातों में सेम है, 100% है, तो निश्चय का फाउंडेशन 100% है, तो उसका रिजल्ट जो होगा विजय भी 100% होगी। ये 100% है कि आप पूज्य आत्मा बन जाएंगे, आप विजय माला का मनका बन जाएंगे, आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे। इट इज द सर्टेनिटी। सो द सर्टेनिटी ऑफ द विक्ट्री डिपेंड्स अपॉन द सर्टेनिटी ऑफ द फेथ। अगर फेथ 100% है तो विजय 100% है, और जो विजय का फाउंडेशन इन 4 बातों पर आधारित करता है। ये चारों ही निश्चय के फाउंडेशन, ये चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं। जो निश्चय का फाउंडेशन है, जो नींव डाली जाती है, ये उनके पिलर्स हैं। 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, 4 पिलर है, 4 स्तंभ हैं। सिर्फ एक बाप में निश्चय है और 3 बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है। जैसे एक चेयर होती है, एक कुर्सी होती है, उसकी 4 टांगे होती हैं। अगर 4 टांगों में से एक टांग भी कमजोर होती है तो वो कुर्सी क्या है, डगमग होती रहेगी, हिलती रहेगी। तो आप उस पर अटल तरीके से अटल स्टेबिलिटी से उस पर बैठ नहीं सकेंगे, वो चेयर हिलती रहेगी। तो आप क्या है, आपके अंदर एक किस्म का डाउट क्रिएट होता रहेगा, तो आप उस पर ठीक तरह बैठ नहीं सकते। इसी प्रकार चारों ही निश्चय के फाउंडेशन ये स्तंभ हैं। बाप पर निश्चय 1 पिलर, दूसरा अपने आप पर निश्चय, अपनी ओरिजिनलिटी पर निश्चय 2nd पिलर, 3rd पिलर ब्राह्मण परिवार की ओरिजिनलिटी पर निश्चय,
थर्ड पिलर, एंड द फोर्थ पिलर इज श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग। किस उसका महत्व क्या है? ये चौथा पिलर है। चारों बातों, ये चारों ही पिलर जो है निश्चय के फाउंडेशन है। सिर्फ एक बात में निश्चय है और तीन बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है। अगर तीन पिलर जो, एक पिलर जो परमपिता परमात्मा है, अगर उसमें निश्चय है और बाकी तीन बातों में से कुछ ना कुछ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी अचल होता, तो वह हलचल हार खिलाती है, क्योंकि कमजोरी आ जाती है, विजयी नहीं बनाती। चारों पिलर स्ट्रांग होने चाहिए। कोई भी हलचल कमजोर बना देती है और कमजोर सदा विजयी बन नहीं सकता। इसलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। तो परमात्मा ने निश्चय और विजय में अंतर का डिफरेंस हमें ये क्यों होता है, बाबा ने हमको बता दिया। चारों में से एक भी हिलता है तो क्या है, निश्चय और विजय सेम नहीं होगी। इसलिए ये फर्क पड़ जाता है, ये अंतर पड़ जाता है। ये समझानी बाबा दे रहे हैं। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे अलबेले बन करके रू रिहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है बाबा, हमें निश्चय तो पूरा है बाबा में, बाबा मैं आपका और आप मेरे हो। बाबा कहते बड़े अलबेलेपन के साथ, केयरलेसनेस के साथ बच्चे मेरे से बातें करते हैं, रू रिहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है बाबा, मैं आपका और आप मेरे हो। यह पक्का है 100%, तो क्या 500% निश्चय है कि बाबा मैं आपका और आप मेरे। लेकिन हलचल भी है। बाबा में निश्चय 500 तक ले गए हैं, पर वो जो तीन पिलर बाकी बचते हैं उनमें थोड़ी हलचल भी है। हलचल होने के कारण कुछ उनमें संशय क्रिएट हो जाता है, कुछ डाउट क्रिएट हो जाता है। तो कैसे अलबेलापन में रू रिहान करते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, बाबा हंसते हैं। लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए एक बाबा को मनाते हैं। पहले तो कहते हैं मैं आपका बाबा, मैं आपका और आप मेरे हो, आप मेरे हो। फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो ना, आप तो हमारे हो ना बाबा। पक्का कराते हैं मनाने के लिए। कैसी कैसी बातें बच्चों से करते हैं। एक तरफ तो कह देते हैं मैं आपका और आप मेरे, फिर आप मेरे, फिर मनाते हैं क्या आप हमारे हैं। बहुत भोली बातें करते हैं। बाबा कहते मैं जो हूं, जैसी हूं, आपकी या आपका हूं। तो बाप भी कहते आप जो हो, जैसे हो, मेरे हो। इसको अंडरलाइन कीजिए। बाप भी कहते हैं आप जो हो, जैसे हो, मेरे हो। इसका मीनिंग क्या है? आप जो हो, जैसे हो, मेरे हो। परमात्मा जब स्वयं कह रहे हो मेरे हो, तो ये पूछने की क्या बात हुई? ये पूछने की बात क्या हुई? ये क्या उनसा अलबेलापन है? ये पूछने की क्या बात हुई कि बाबा मेरे हो? जब बाबा ने कह दिया कि तुम मेरे हो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं आपका हूं। तो बाबा ऐसी बातें भी बड़ी गहराई से बच्चों को समझा रहे हैं, भोलापन बच्चों का बताते हैं। आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं। बहुत भोली बातें करते हैं। मैं जो हूं, जैसी हूं, आपकी या आपका हूं। तो बाप भी कहते हैं आप जो हो, जैसे हो, मेरे हो। इसका मतलब ये आंसर है जो बाबा बच्चे पूछते हैं क्या आप हमारे हो। ये भोलापन है बच्चों का। बाबा कहते भी मैं आपका हूं, इनडायरेक्टली बता रहे हैं। तो कहते बच्चे समझते नहीं, भोलापन दिखाते हैं। लेकिन बाप जो है, जैसा है, आपका है, भोला। आगे देखिए बाबा क्या पॉइंट आउट करना चाहते हैं। भोला बनना अच्छा है, दिल से भोला बनो, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। दिल से भोले बनो। जो बाबा को दिल से, जो सच्चे साफ स्वच्छ बच्चे हैं, दिल से आत्मा के रूप से भोले बनो। सच्चाई सफाई बाबा को पसंद है। बाबा कहते दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। दिल के भोले भोलानाथ के प्यारे हैं, बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते तो दूसरों को भी धोखा दे देते हैं, और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। तो बाबा यहाँ पर बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि दिल के सच्चे बनो, दिल के भोले बनो। मतलब दिल के तो सच्चे बनो, दिल के तो सच्चाई सफाई दिल में हो। वो बच्चे जिनके दिल में सच्चाई सफाई है, वो भोलानाथ को प्यारे हैं। पर बातों में भोले ना बनो। बाबा कहते हैं जो हो, जैसे हो, मेरे हो। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि
मैं आपका हूं। तो ऐसी बातें ना करो क्या आप मेरे हो। तो बातों में आप भोले ना बनो, आप बातों में ऐसे बातें करके भोले बनते हो। भोले बनो, दिल के सच्चे साफ सुथरे बनो, वही मुझे पसंद है, उनसे मेरा प्यार है। बातों में स्वयं को धोखा देते तो दूसरों को भी धोखा देते। जब बातों में जो भोले स्वयं को धोखा देते हैं, दूसरों को भी धोखा दे देते हैं। और कर्म में भोले अपना भी नुकसान करते हैं, तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। तो बाबा ये बताना चाहते हैं कि जो भी बातें हैं और कर्म में भोले नहीं बनो, वहां पर अलर्ट रहना है, पर सच्चा दिल रखना है। अगर सच्चा दिल है तो भोलानाथ को प्यारा है, तो भोलानाथ उसके साथ साथ ही रहेगा। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट, ऐसे भोले सेंट अर्थात महान आत्मा। जो दिल के सेंट होते हैं वो महान आत्मा बनते हैं। लेकिन बातों में, यहां पर नोट कीजिए, अंडरलाइन, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। जब भी आप किसी से बात करते हो तो त्रिकालदर्शी ज्ञान युक्त होकर बात सुनो और बात करो। ये अंडरलाइन है। जब भी हम किसी से बात करते हैं उसकी बात हम ध्यान से सुने और ध्यान से करें, त्रिकालदर्शी की उसका मुझ पर इस समय क्या इंपैक्ट है, और थोड़े समय के बाद वो पास्ट मेरा बन जाएगा, तो प्रेजेंट में उसका क्या इंपैक्ट होगा पास्ट का, तो फ्यूचर में उसका क्या असर होगा। इसलिए बाबा कहते हैं जब बात करते हो बड़े ध्यान से सुनो, अंडरस्टैंड करो। ये नहीं है कि भोलानाथ का बच्चा हूं, बाबा का बच्चा हूं और ध्यान से बात सुनो ना तो धोखा खा लो। तो बाबा ये समझाते हैं ठीक है, मेरे से सच्चा प्यार है, दिल के भोले मुझे अच्छे लगते हैं, पर बट यू हैव टू बी एक्टिव वाइल इन इंटरेक्टिंग विद द अदर्स। तो इसी प्रकार बाबा कहते जब भी कोई कर्म करते हो, बात करते हो त्रिकालदर्शी कि मेरा प्रेजेंट फ्यूचर भी उस बात के अकॉर्डिंगली एक्यूरेट हो और मुझे वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तंग ना करे। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं कर्म के परिणाम को जानकर कर्म करो। कोई भी कर्म करते हो तो कर्म ऐसे करो कि इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, कहीं ये कर्म का फल अंगेष्ट तो नहीं जाता। तो इस प्रकार बाबा ज्ञान युक्त होकर कर्म सिखाते हैं, ज्ञान युक्त होकर ही बात सिखाते हैं। बाबा के बच्चे बनो, पर जो विधियां बाबा बताते हैं उन विधियों को फॉलो करो तो सिद्धि मिलेगी। बात करते हुए बाबा ने जो ज्ञान युक्त होकर कहा, कर्म करते ज्ञान युक्त होकर करो तो तब सिद्धि स्वरूप बनोगे। यहां पर बाबा अलर्ट करते हैं, भोलापन रखो, दिल में सच्चाई सफाई रखो, भोला साथ रहेगा। तो बातों को भी अलर्ट करो, फिर तुम्हारी विधि सिद्धि हो जाएगी। जो कर्म करोगे वो श्रेष्ठ हो जाएगा अगर ज्ञान युक्त होकर करोगे। ऐसे नहीं समझो हम भोले हैं इसलिए ऐसे हो जाता है, ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है। दिल का भोला सबका प्यारा होगा। तो समझा भोला किस में बनना है। तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई, चारों तरफ चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। कई बच्चे और क्या कहते कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में निश्चय नहीं है। अब देखो फिर भोलापन करते, बाबा आप में तो निश्चय है पर अपने आप में निश्चय नहीं है। कभी होता है कभी कम हो जाता है, अपने में निश्चय कभी कम हो जाता है। फिर उनकी भाषा में क्या होता है, एक ही बात गाते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी कि नहीं। संशय बुद्धि, उनको ये भी निश्चय नहीं होता कि पता नहीं बाप की मदद मिलेगी कि नहीं। इस प्रकार वो उनको अपने में भी निश्चय नहीं होता। बाबा को बताते हैं तो बाबा आगे से क्या कहते हैं, पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं। जब मास्टर बाबा, अब देखिए क्या जवाब देते हैं, जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। तो मैं सर्वशक्तिवान हूं, मेरा बच्चा तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, इस मास्टर सर्वशक्तिवान का जो सम्मान है उसमें तुम्हें निश्चय नहीं, इसलिए ऐसे गीत गाते रहते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान अगर कहते हो तो इसमें पूरा पूरा निश्चय रखो, ये भोलेपन छोड़ो। मास्टर सर्वशक्ति ज्ञानी आत्मा, भोलापन भावना और मास्टर सर्वशक्तिवान पर निश्चय ज्ञान युक्त भावना से
ज्ञान युक्त भावना बनाकर रखो, ज्ञान युक्त भावना, ज्ञान युक्त होकर इसको समझो। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी, तब पता नहीं का गीत गाते हो। और तीसरा क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देखकर सौदा किया, हमने तो आपको देखकर सौदा किया, आप हमारे हो, हम आपके हैं, इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। अब कंप्लेंट करते हैं ब्राह्मण परिवार की बाबा के साथ, ये कंप्लेंट बुद्धि हो गए। ब्राह्मण परिवार खिटपिट है बाबा, आप ठीक हो, ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपसे चलना सहज है। तो बाबा बच्चों की कंप्लेंट सुन रहे हैं, तो बाप दादा आगे से क्या जवाब देते हैं? बाप दादा मुस्कुराते हैं बच्चों के इस भोलेपन से, इस कंप्लेंट से। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, जैसे बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, बाप दादा भी आगे से एक प्रश्न करते हैं, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती हैं, ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या? तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है, प्रसन्न चित्त आत्मा है। बाप दादा भी उन्हों से प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति धाम में आने वाली हो? बाबा क्वेश्चन करते हैं, आप मुक्ति धाम में आने वाली हो या जीवन मुक्ति धाम में आत्मा आने वाली हो? बाबा ने बच्चों को क्वेश्चन किया, कैसे जस्टिफाई करते हैं बाबा उनके क्वेश्चन को कि ब्राह्मण परिवार खिटपिट है, हम उनके साथ नहीं रह सकते, आपके साथ रह सकते हैं, हमने सौदा तो आपके साथ बाबा किया है। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी? सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे? जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। आप लोग अपने धर्म, आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है। कौन सा अंतर? वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, अन्य धर्म वाली आत्माएं जो हैं वो धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना कर रहे हो ना, धर्म स्थापित करते हैं, और आप धर्म और राज्य दोनों ही स्थापन करते हैं। और धर्म वाली आत्माएं ओनली धर्म स्थापन करते हैं। आप दो बातों की स्थापना करते हो, एक धर्म की स्थापना करते हो और एक राज्य की स्थापना करते हो, दोनों स्थापना करते हो। यह पक्का है ना? धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना। तो राज्य में क्या होगा? राज्य में ओनली एक ही होगा, ब्रह्मा सरस्वती होंगे, लक्ष्मी नारायण ही होंगे, बाकी प्रजा कहां होगी? राजधानी थोड़ी ना रही। फिर आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो। यह पक्का है ना? धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना। तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे, एक राजा रानी, और आप एक बच्चा बच्ची होंगे, बस इतना सा राज्य होगा, एक ही फैमिली होगी। ऐसा राज्य होता है क्या? तो हमें राजधानी में आना है, याद रखो। बाबा रिमाइंड कराते, राजधानी में आना, राज्य बनाना है। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना, अंडरलाइन। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना, अंडरलाइन। राजधानी का यह मतलब हो गया कि ब्राह्मण परिवार में हमें खुश रहना है, और ब्राह्मण परिवार में खुश रहना और सबको खुश करना है, और आपस में बड़े अपने हार्मोनियस रिलेशन हमने बनाकर रखने हैं, स्वीट रिलेशंस बनाकर रखने हैं, एलिवेटेड रिलेशंस बनाकर रखने हैं, हार्मोनियस रिलेशन हमारे होने चाहिए। ये राजधानी है। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना चाहते हो, या कहेंगे माला से बाहर रह गए तो कोई हर्जा नहीं, माला में आना है, चाहे 108 में आओ, चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है व नहीं। बच्चे कहते हां जी आना है। फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वादा नहीं किया, लेकिन यह ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, अंडरलाइन। ये जो ब्राह्मण लाइफ है हार्मोनियस एलिवेटेड रिलेशंस का जीवन है, हार्मोनियस रिलेशंस का जीवन है। ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ है संगठन,
फैमिली, जो ब्राह्मण फैमिली है, जो आपस में क्या है, उनके मीठे संबंध होने चाहिए, श्रेष्ठ संबंध होने चाहिए। लेकिन यह ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन, ब्राह्मण परिवार के निश्चय में। और अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है। बाबा क्वेश्चन करते हैं, अगर ब्राह्मण परिवार में निश्चय नहीं होगा तो निश्चय डगमग होगा। कोई संशय आता है तो निश्चय डगमग होगा, निश्चय डगमग होगा तो विजय भी डगमग हो जाएगी। तो हम अपने डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच नहीं पाएंगे। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वो निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियां अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं, यह निश्चय बुद्धि के बोल हैं। बाबा क्वेश्चन करते हैं। उस समय निश्चय बुद्धि कहें कि संकल्प बुद्धि कहें, फिर आप निश्चय बुद्धि कहें कि संकल्प बुद्धि कहें। व्यर्थ संकल्प बुद्धि हो गई। व्यर्थ संकल्प प्रसन्नचित बुद्धि रहने नहीं देते। अगर व्यर्थ संकल्प चलते रहेंगे तो प्रसन्नता अनुभव नहीं होती। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है। चौथी रूह रिहान क्या करते हैं बच्चे, चारों तरफ की रूह रिहान बताई है बाबा ने। वह फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम संगम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, ये सब मानते हैं। फिर क्या कहते हैं आगे कंप्लेंट बच्चों की, अभी थोड़ा समय तो है, इतने में विनाश थोड़ी ना होना है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना ही है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय में से चल रही हैं। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब होगा। बच्चों को ये इंश्योर नहीं है कि विनाश होगा, बच्चों को ये डाउट है। पुरुषोत्तम संगम युग में थोड़ा सा अलबेले हो जाते हैं, आलस्य आ जाता है, पुरुषार्थ ढीला हो जाता है, पुरुषार्थ के डनलप के तकिए पर आराम करना शुरू कर देते हैं। समय पर ठीक हो जाएंगे, कहते जब टाइम आगा हम ठीक हो जाएंगे। बाप को उनका मतलब पुरुषार्थ ढीला हो जाता है कि अभी कौन सा विनाश आया खड़ा है। कई बार बोला है, शुरू से कहते आ रहे हैं। बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना जब समय आएगा ना, हम पहला नंबर ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सावधान करते हैं, वार्निंग देते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी। समय के पहले परिवर्तन किया तो जो पुरुषार्थ हार्ड वर्क करोगे तो हार्ड वर्क में वो मार्क्स जमा होगी। अगर समय के अकॉर्डिंगली किया तो समय को मार्क्स मिलेगी। इस प्रकार बाबा वार्निंग देते हैं। आपको नहीं मिलेगी तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है। ये अंश है कुंभकर्ण के नींद का, अलबेलापन और आलस्य। बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, ये छोटा कुंभकर्ण अंश बताया ना। फिर उसको क्या हुआ, कुंभकर्ण को क्या हुआ, अपने को कुंभकर्ण बचा सका? नहीं बचा सका ना। तो अंत समय में भी अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी ऐसी रूह रिहान करते हो, कभी हिम्मत वाली रूह रिहान करते हो, कभी नाज नखरे भी करते हो, कभी खिटपिट भी करते रहते हो। तो इस प्रकार बाबा चारों स्तंभ में बच्चों को मजबूत कर रहे हैं ताकि निश्चय, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बच जाए। जो जो कंप्लेंट बच्चों ने की, साथ साथ बाबा ने वार्निंग देकर और उनकी शिक्षा देकर बच्चों को संपूर्ण निश्चय की तरफ लेकर गए ताकि उनके बच्चे संपूर्ण विजयी बन जाएं और फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। आज इस वर्ष का सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहे, कंप्लीशन हुई सीजन की, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना है, चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों और मजबूत हैं। बाबा ने कहा कि देखो अपना निश्चय चारों फाउंडेशन देख लो, चारों पिलर देख लो, चेक करो कि कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय कमजोर तो नहीं हो, यह चेक करो। अभी फिर तपस्या करनी है ना। पहले भी सुनाया था कि प्यार का सबूत देना है। पिछली मुरली में बाबा ने बताया था कि प्यार का सबूत देना है। और प्यार का सबूत क्या है? समान बनना, समान बनना, अव्यक्त फरिश्ता बनना। और दूसरी बात क्या करनी है, यह वर्ष का होमवर्क बाबा अब होमवर्क दे रहे हैं। कौन सा? एक होमवर्क दे दिया, प्यार का सबूत समान बनना है। तो दूसरी
क्या होमवर्क दे रहे हैं? अपने चारों ओर के जो फाउंडेशन है, चारों पिल्लर अपने मजबूत कर रहे हैं। एक समान बनना है, चारों पिल्लर जो निश्चय के हैं, चारों स्तंभ जो हैं उनको मजबूत करना है। एक बात में कमजोरी नहीं हो, तब माला के मन के बन पूज्य आत्मा व राज्याधिकारी आत्मा बनेंगे। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, एक बात में कमजोरी नहीं हो, एक बात में कमजोरी नहीं हो, तभी माला के मन के बन पूज्य आत्मा व राज्याधिकारी आत्मा बनेंगे। अगर निश्चय होगा तो माला के मन के बन पूज्य आत्मा व राज्याधिकारी बनेंगे। तो निश्चय ही फाउंडेशन है। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन द फेथ, ऑन द 4 पिलर्स। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, इसलिए ब्राह्मण से देवता नहीं बन सकते। इस सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात देवी राज्य के अधिकारी बनना। तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय की समानता हो जाएगी। यह अंतर मिटाने का महामंत्र है। चारों ओर मजबूत होना है, चारों ही निश्चय की परसेंटेज समान बनानी है। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ? अच्छे स्टूडेंट होना, या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए, तो होम में होमवर्क रह गया कि वहां पर ही आप होमवर्क छोड़ आए, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर 1, प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1। होमवर्क में भी नंबर 1 होना, जो होशियार स्टूडेंट होता है वो होमवर्क में भी नंबर 1 होता है और प्रैक्टिकल में भी नंबर 1 होता है। क्योंकि मार्क्स जमा होती है। अच्छा, और रिजल्ट क्या देखी? वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी। अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना। पहली होशियारी क्या देखी? स्वयं को देखना और पर को देखना। स्वयं चिंतन और पर चिंतन पर बाबा आते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनना या परदर्शन चक्रधारी बनना, 2 बातें हैं ना। मेजॉरिटी किस में होशियार हैं? बाप दादा ने पहले भी सुनाया, कई बच्चों की नजदीक की नजर बहुत तेज हो रही है और कई बच्चों की फिर दूर की नजर, कई बच्चों की नजदीक की नजर तेज हो रही है, कईयों की दूर की नजर तेज हो रही है। लेकिन बाबा ने क्या ऑब्जर्वेशन ली कि मेजॉरिटी की दूर की नजर तेज है, दूर की नजर कुछ नजदीक की नजर ढीली है। देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते। और फिर होशियारी क्या करते हैं? कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे। कोई भी बात होगी अपने को सेफ रखने के लिए दूसरे की बड़ी बात करके स्पष्ट सुनाएंगे, अपनी बड़ी बात को छोटा करके और दूसरे की छोटी बात को बड़ा करके दिखाएंगे। ये होशियारी मेजॉरिटी बच्चों की बाबा ने ऑब्जर्व की। दूसरी होशियारी क्या बाबा ने देखी? आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, झूठ देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। तो यह भाषा राइट है क्या? अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देखकर जोश आता है तो जोश क्या सत्य है, सच्चाई है या असत्य है? जोश भी तो असत्य है ना। हम यह करके दिखाएंगे, यह चैलेंज करना राइट है क्या? यह सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है, इंपॉर्टेंट। आगे जो स्वयं सत्यता पर है उसको असत्यता को खत्म करना है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में सत्यता की शक्ति चाहिए। अवेश या जोश यह सत्यता की निशानी नहीं है। कोई अवेश आना, जोश आना, गुस्सा आना यह सत्यता की निशानी नहीं है। सत्यता में जोश आएगा। तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है क्या? कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हो? अगर हमें नॉलेज है कि यह असत्यता की आग है और आग का सेक होता है तो पहले अपने को देख करके करेंगे ना कि सेक थोड़ा सा कि सेक आता है क्या, उससे आप अपने आप को जलने से बचाएंगे। तो सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता, मैनरिज्म। मैनर्स के साथ अपनी सत्यता को पेश करना है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ना। अपनी सत्यता की बात को जो रखनी है, जो सच्चाई रखनी है, उसको बड़े ही अपने मैनर्स के साथ, गुणों के साथ रखनी है।
सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्ण, साथ साथ मैनर्स जरूर होने चाहिए। अगर सभ्यता को छोड़, कौन सा मैनर होना चाहिए? निर्माण भाव से अपनी सत्यता को सिद्ध करो। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आ करके सत्य को सिद्ध करना चाहते तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करें तो जिद हो जाएगा, सिद्ध नहीं। आगे अंडरलाइन है, असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। तो निर्माण बन के अपना व्यवहार करना है, निर्माण बन के सच्चाई को दूसरे के सामने रखना है, तब सफलता मिलेगी। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। जो सत्यता को सिद्ध करेगा, अगर वो निर्माण बनकर करेगा, ह्यूमिलिटी के साथ करेगा, तो जो उसका व्यवहार होगा वो सभ्यता मैनर्स वाला होगा, तो सत्यता सिद्ध होगी। समझा? दूसरी होशियारी, ऐसी होशियारी नहीं बन, ऐसा होशियार नहीं बनना। तो यह भी होमवर्क है कि ऐसे होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो, हम्बल बनो, ह्यूमिलिटी को अडॉप्ट करो, मैनर से सत्यता को सिद्ध करो। मैं राइट हूं, यह रॉन्ग है, ये निर्माणता नहीं, ये ह्यूमिलिटी नहीं है। दुनिया वाली ये नम्रता नहीं है। नम्र रहना है, तभी सत्यता को सिद्ध कर सकेंगे। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ ना कुछ समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई है कि मैं बिल्कुल सच बोलता हूं, 100% सच बोलता हूं, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी अपने को यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूं, दूसरा कहे कि आप सच्चे हो, और भी हंसी की बात सुनाए। सुनने का इंटरेस्ट अच्छा है, करने का भी अच्छा है। मुरली बहुत बड़ी है। बाप दादा को हर एक बात पर बड़ी हंसी आती है। वर्तमान समय कई बच्चों के समाचार आते हैं, बाप को भी चैलेंज करते हैं कि बाप दादा ने कहा ना कि टीचर्स को चेंज करेंगे, अभी देखेंगे बाबा क्या करते हैं। तो जो कहा वह करता है, बाबा के नहीं करता। बाप ने कहा तो बाप पर है, बाप ने अगर कहा तो बाप पर है। बाप करे या ना करे, यह चैलेंज करनी है कि कहा है तो करना है। बाप को जो करना है वह ना किसके कहने से करेंगे, ना वह किसके ना कहने से नहीं करेंगे। जो बाप चाहते हैं, अगर बाप ने कहा तो बाप पर डिपेंड करता है कि करेंगे नहीं, करें कि नहीं। लेकिन बाप को चैलेंज के बहुत अच्छे पत्र आते हैं। जो टीचर से नाराज हैं उनको ये चांस बड़ा मिल गया है। कल्याणकारी बाप हर कार्य में जो भी करेगा, अंडरलाइन इसको स्मृति में रखना है, कल्याणकारी बाप हर कार्य में जो भी करेगा वह कल्याणकारी होता है। यह भूल जाते हैं, फिर डायरेक्शन के पत्र लिखते हैं कि आप जरूर करना। बाप के भी शिक्षक बहुत बन गए ना, तो बाप अपने से बच्चों को मुबारक देते हैं, लेकिन सदा, अंडरलाइन आगे नोट करना है, लेकिन सदा संयम में समय को आगे बढ़ाते चलो। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें सफलता होती है। सभ्यता पूर्वक मैनर्स के गुणों के बोल हो, सभ्यता निर्मल वाणी हो, और सभ्यता पूर्वक चलन बिहेवियर जो होगा वो आपके गुणों पर आधारित हो, निर्माण हो, तो सफलता अवश्य है। अगर सत्यता और सभ्यता नहीं है तो सफलता नहीं। तो सत्यता के साथ सभ्यता का होना बहुत ही जरूरी है। मुरली बहुत बड़ी है, तो इसमें और थोड़ी सी मुरली चलेंगे। तो इस प्रकार ये होमवर्क पूरा करना है। इसको रीड आउट कर देते हैं, क्योंकि सबसे भारी से भारी पाप कौन सा है कि व्यर्थ बातों का कोई फैलाव नहीं करना। तो व्यर्थ बातों का जो फैलाव है वो बहुत ही, हम लोग, बाबा कहते बच्चों की आदत है कि व्यर्थ बातों का फैलाव बहुत करते हैं, जिससे उनका बुद्धि रूपी जो रजिस्टर है उन पर दाग लग जाते हैं। वो ये नहीं कि दादियां नहीं देखती, बाप नहीं देखता, तो बाबा कहते आपका रजिस्टर जो बुद्धि रूपी रजिस्टर में सब रिकॉर्डिंग होती जा रही है, वो उसमें दाग लग जाएगा, तो पवित्रता पर दाग लग जाएगा, तो आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाओगे। तो बड़ों के आगे बात रखना, अगर रखना चाहते हो तो सत्यता और सभ्यता पूर्वक बात रखो। तो बाबा आगे भी कहते हैं बाहर से कोई कायदे में ही फायदा है,
अगर कायदे से चलते हो तो अंदर का हल्कापन और अंदर की खुशी होती है, वह फायदा सबसे ज्यादा है। कोई अच्छा कहे ना कहे, स्वयं में अच्छे बनने की शक्ति आ जाती है। कायदे में ही फायदा है और अपना बुद्धि रूपी रजिस्टर जो है उस पर कोई दाग नहीं लगने देना। इस प्रकार बाबा कहते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी मुरली बीच में कटेल की है, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतने मिनट की लेता नहीं, तो सारी इस प्रकार ये बाबा की मुरली है। तो बाबा ने आगे बच्चों को क्या याद प्यार कैसे दिया? चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा सम्मान में रह स्वयं परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूह रिहान कर बातों को समापित करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आप सब आत्माओं का शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया। भगवान शिव का, ब्रह्मा बाबा और बाप दादा का कोटि कोटि शुक्रिया, जो बाबा ने हम आत्माओं को निमित्त करके आप तक ये मुरली पहुंचाई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।